वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलि ताहिरीन व अस्हाबिहिर राशिदीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। प्यार और मोहब्बत से पढ़ें अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुज़रे, दुआ है उम्र दुरूदो सलाम में गुज़रे। दुरूद पढ़ते हुए हश्र में चलो मज़हर, ये मरहला भी इसी एहतमाम में गुज़रे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदस सकलैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। उम्मत की सरकार से निस्बत कल भी थी और आज भी है, दोनों जहां में उनकी शोहरत कल भी थी और आज भी है। वार के सर नामूस पे उनकी गाजी ने बतलाया है कि उम्मत में ईमान की गैरत कल भी थी और आज भी है। तख्ते शाही और वजारत हम रखते हैं ठोकर में, नामे नबी से अपनी इज्जत कल भी थी और आज भी है। और किसी से क्यों मांगूं मैं, और कोई दर क्यों देखूं, और किसी से क्यों मांगूं मैं, और कोई दर क्यों देखूं। सैयद पर सरकार की शफकत कल भी थी और आज भी है। इंतहाई इज्जत एहतराम के लायक मुजाहिद आले सुन्नत फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना अज़हर हुसैन साजिद साहब ज़ीदा मजदूह स्टेज पे तशरीफ़ फरमा। उलमाए अहले सुन्नत, सना खानान मुस्तफ़ा, आलियान बलोट, आशिकान रसूल, मोहतरम जनाब चौधरी मोहम्मद आसिफ साहब, मोहतरम जनाब चौधरी मोहम्मद ज़फ़ीर साहब और दीगर मुंतज़मीन महफ़िल जितने भी हैं, जितने भी हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह ताला हमारी हाज़री अपनी बारगाहे अक़दस में कबूल और मंजूर फरमाए। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र दिलों का करार है, चेहरों का निखार है और ईमान के मौसम में, ईमान के बाग में मौसम बहार है। हुज़ूर के ज़िक्र से खुशबुएँ बिखर जाती हैं, चेहरे निखर जाते हैं और बिगड़ी हुई किस्मतें बन जाती हैं, मुकद्दर संवर जाते हैं, दुनिया में इज़्ज़तें मिलती हैं और नज़ा के वक्त ईमान पर रुखसती होती है, कब्र में राहतें मिलती हैं और आखिरत में बख्शिशें आगे बढ़कर मुहिब्बे रसूल का इस्तकबाल करती हैं। हुज़ूर का ज़िक्र तड़पते हुए दिलों का करार है, बेचैन सीनों का चैन है और मुज़तरिब ज़हनों का कि इसमें तमानियत और इंबिसात है। एक बात में इब्तिदा में ये अर्ज़ करूं, बाद में आपके ज़ौक़ के मुताबिक भी गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। एक बात ये दिल से मैं आपकी खिदमत में कहता हूं कि ये उम्मत अमल में कमज़ोर हो सकती है, अखलाकियात के बाब में कमज़ोर हो सकती है, सजदों में कमज़ोर हो सकती है, क़ियामों क़ुऊदो सुजूदो शहूद में कमज़ोर हो सकती है, अमाल सालिहा में कमज़ोर हो सकती है, अमल में कमज़ोर हो सकती है, मगर अल्लाह की इज़्ज़त की कसम इश्क़ रसूल में न कल कमज़ोर थी, न आज कमज़ोर है, न क़यामत तक कमज़ोर हो सकती।
जब भी हुजूर की इज्जत की बात आती है, अजमत की बात आती है, हुजूर के लिए कट मरने की बात आती है, वहाँ ये नहीं देखते कि ये चौधरी बरादरी से तल्लक रखते हैं, ये जट बरादरी से तल्लक रखते हैं, ये जनाब मलक बरादरी से तल्लक रखते हैं, ये आवान हैं, ये सैयद हैं, ये फलान हैं, कुछ भी नहीं देखते। वहाँ सिर्फ एक ही बात है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में आगे जाकर कुर्बान हो जाते हैं, अपना दिल निसार कर देते हैं, अपनी जान कुर्बान करके एक ही नारा लगाते हैं, या रसूल अल्लाह करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस के जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बना करूँ क्या करोड़ों जहां। यहाँ आले इल्म भी तशरीफ फरमा है मेरे स्टेज पर। हमारे यहाँ एक किताब पढ़ाई जाती है, ये शरा जामी। मैं खुद अल्लाह के फजल करम से गुलिस्तान मेरी अली जामिया रिजविया ज़ियाउल उलूम में 14 साल से दरस निज़ामी के तुलबा की खिदमत कर रहा हूँ। उसमें जब शरा जामी पढ़ाई जाती है, आले इल्म जानते हैं कि जहाँ मरफूआत मनसूबात की बात होती हैं, वहाँ आगे जाके एक बात, वह हुक्म गैरिल मुनसरिफ़े अल्लाह कसरत वला तनवीन अलैह, यहाँ जिक्र किया इमाम जामी ने कि जो गैर मुनसरिफ है उसका हुक्म यह है, उस पर कसरा भी नहीं आता, उस पर तनवीन भी नहीं आती, और उस पर उन्होंने बतौर इस्तिशाद वो शेर बयान किया है जो हज़रत इमाम शाफी का शेर है, और उन्होंने इमाम आज़म अबू हनीफा इमामुल आइम्मा काशिफुल गुम्मा सिराजुल उम्मा हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की शान में लिखा है। वो शेर ये है कि आयद ज़िक्र नौमानिल लना अन्ना ज़िक्रहु वल मिस्को मा कर्ररतहु यतदव्वहु, फरमाया मेरे लिए नौमान बिन साबित का जिक्र दोहराओ, उनका तज़किरा करो, उनकी फ़िकी मामलात की बात करो, उनकी असाबत राय की बात करो, उनके फ़िकी मामलात की बात करो, उनके तफक्कुह फ़ी दीन की बात करो, और उनकी जनाब इल्म की बात करो, उनके ज़ोद की बात करो, उनकी वरा और तकवा की बात करो। फरमाया सुनो मा कर्ररतहु यतदव्वहु, इमाम आज़म अबू हनीफा का जिक्र ऐसी कस्तूरी है, जितनी मर्तबा उसको खुरचते रहोगे खुशबू के हुल्ले उठते रहेंगे। मैं आज खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, इमाम आज़म का नाम है नौमान। इतना मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मीरपुर वालों, अगर नौमान के जिक्र से इतनी खुशबू बिखरती है तो नबियों के सुल्तान के जिक्र से कितनी खुशबू बिखरती है। अगर इमाम आज़म के जिक्र से अल्लामा इश्तियाक साहब इतनी खुशबू बिखरती है तो रसूल आज़म के जिक्र से कितनी खुशबू बिखरती होगी। इस गए गुजरे दौर में भी आखिर जिक्र मुस्तफ़ा में इतनी लज्जत तो है, जिक्र मुस्तफ़ा में इतना करंट तो है, जिक्र मुस्तफ़ा में इतनी चाशनी तो है, जिक्र मुस्तफ़ा में इतनी मोहब्बत तो है, जिक्र मुस्तफ़ा में इतना रस तो है, जिक्र मुस्तफ़ा में इतना नूर तो है कि ये जो अहबाब इंग्लैंड से सिर्फ मिलाद के लिए यहाँ आए, उनकी याद के लिए यहाँ आए, उनके जिक्र के लिए यहाँ आए, उनकी नात के लिए यहाँ आए, उनके मौजज़ात सुनने के लिए यहाँ आए, उनकी बरक़ात के लिए यहाँ आए, उनकी ज़ात के लिए यहाँ आए। मैं पूछना चाहता हूँ क्या इनको यहाँ प्रॉपर्टी मिलेगी, कितना बैंक बैलेंस मिलेगा? हाँ, ये वो बैंक बैलेंस मिलेगा जो दुनिया में काम तो नहीं आएगा, कब्र में जरूर काम आएगा, जो हशर में जरूर काम आएगा, जो आखिरत में जरूर काम आएगा। और अल्लाह की इज्जत की कसम, हुजूर का जिक्र ना होता तो कुछ भी ना होता, हुजूर का मीलाद ना होता तो ये कायनात ना होती, अगर मीलाद मुस्तफ़ा ना होता ये कायनात ना होती, मीलाद मुस्तफ़ा ना होता शश्जियात ना होते, मीलाद मुस्तफ़ा ना होता 14 तबकात ना होते, मीलाद मुस्तफ़ा ना होता ये रौनक कायनात ना होती, मीलाद मुस्तफ़ा ना होता ये चरिंद परिंद ना होते, मीलाद मुस्तफ़ा ना होता शम्सो कमर ना होते, मीलाद मुस्तफ़ा ना होता शजरो हजर ना होते, मीलाद मुस्तफ़ा ना होता बरगो समर ना होते, मीलाद मुस्तफ़ा ना होता खुशको तर ना होते, मीलाद मुस्तफ़ा ना होता ये झरने ना होते, मीलाद मुस्तफ़ा ना होता ये वादियाँ ना होती, मीलाद मुस्तफ़ा ना होता ये आबादियाँ ना होती, मीलाद मुस्तफ़ा ना होता ये चमक ना होती, मीलाद मुस्तफ़ा ना होता ये धमक ना होती, मीलाद मुस्तफ़ा ना होता ये रानाई ना होती, मीलाद मुस्तफ़ा ना होता ये तमतराक ना होता, मीलाद मुस्तफ़ा ना होता ये दरख्तों की कतारें ना होती, मीलाद मुस्तफ़ा ना होता जनाब ये बहारें ना होती, मीलाद मुस्तफ़ा ना होता जिब्राइलो मिकाइलो इसराफीलो इज़राइल ना होता, मीलाद मुस्तफ़ा ना
न होता तो आलम लाहूतो नासूतो मलकूतो जबरूत की किसी को खबर न होती। मिलाद मुस्तफ़ा न होता, आलम बाला न होता, मिलाद मुस्तफ़ा न होता, मलाए आला न होता, मिलाद मुस्तफ़ा न होता, बैतुल मामूर का न पता होता, मिलाद मुस्तफ़ा न होता, कोई दूर का पता न होता, मिलाद मुस्तफ़ा न होता तो ये जिंदगानी न होती, मिलाद मुस्तफ़ा न होता तो आशिकों पर ये मोहब्बत की जवानी न होती, मिलाद मुस्तफ़ा न होता तो मेरी और तेरी जिंदगानी न होती, मिलाद मुस्तफ़ा न होता कायनात में वफा की कहानी न होती। आदम आए तो उनके लिए, नूह आए तो उनके लिए, यक्षा आए तो उनके लिए, ज़करिया आए तो उनके लिए, यूसुफ आए तो उनके लिए, याकूब आए तो उनके लिए, जनाब ये इब्राहिम आए तो उनके लिए, इस्माइल आए तो उनके लिए, सहाबा उनके लिए, आले मोहम्मद उनके लिए, औलिया उनके लिए, असफिया उनके लिए, गौसे आज़म उनके लिए, दाता वली उनके लिए, हिंदुल वली उनके लिए, मेरे अली उनके लिए, ताजदारे खड़ी आरिफे लासानी रूमी कश्मीर हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी मेरे मुस्तफा के लिए अगर गौर करें तो मियां साहब के रोजे की दीवारों से आज भी आवाज आती है, सदाए हक आती है, सदाए वफा आती है, खुशबुए वफा आती है कि कौनैन में हमें कोई ना चारा नजर आया, कौनैन में हमें कोई ना चारा नजर आया, अरे आया तो मोहम्मद का सहारा नजर आया। जिनको शरअन नारा लगाने की पाबंदी है वो तो न बोले, या सुभान अल्लाह कहने की पाबंदी है वो तो न बोले। यहाँ सारे दीवाने बैठे हुए हैं, शम्मा रिसालत के परवाने बैठे हुए, वो मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह, और प्यार से कहें सुभान अल्लाह। हर एक का कभी अजहर साहब बंदे का उरूज होता है, फिर जवाल आता है। हर कमाले रा जवाल, हर कमाल को जवाल है, और हर चीज का यही हाल है, कमाल को जवाल है। कभी जवानी होती है, तमतराक होता है, शोहरत होती है, नाम के ढंके बजते हैं, जू ही पीराना साली डेरे डालती है, वो गुमनामी के गोशों में चला जाता है। कोई याद करने वाला नहीं होता। कहते कि भाई एक वक्त था टांग मारकर जमीन से पानी निकाल लिया करता था, ऐसे ही कहते ना, टांग मार के कहते ना, मैं लत मार के जमीन से पानी कड़ी छोड़ता था। मगर आज टांगों में कुवती नहीं, आज बैसाखी के सहारे चलता है, आज लाठी के सहारे चलता है। ओहदे पर हो तो बंदे के आगे पीछे लोगों की लाइन लगी रहती है, ओहदे से उतरे तो कोई सलाम भी नहीं करता। ये गरज की दुनिया है, ये मतलब की दुनिया है, ये चाहे मुंह पे पता नहीं क्या क्या कलाबे हम नापेंगे और खुशामद कर करके पता नहीं आसमान पर उठाएंगे। जो ही वो आगे पलटेगा तो हमारा मिजाज बदल जाता है, हमारी तबीयत बदल जाती है। इतने अगर तारीफ रब की करें तो अल्लाह मकाम वलायत अता कर दे, इतनी तारीफ अगर नबी की करें तो अल्लाह सच्चा आशिक बना दे। तो हम खुशामद हमारी तबीयत में है, रची बसी है। मगर मेरी बात सुनो, मैं ढंके की चोट पर खरी बात करता हूँ और दिल पर खुदा लगती बात करता हूँ। जब बंदे के पास कुछ हो सारे आगे पीछे होते हैं, जब बंदे के पास कुछ न रहे, कारोबार फलाप हो जाए, बिजनेस में लॉस हो जाए, तो लोग क्या, उसका साया भी उसको छोड़ जाता है, रिश्तेदार भी छोड़ जाते हैं, अपने बेगाने उसको छोड़ जाते हैं। महबूब साहब, हमने लोगों को जनाब बड़े ऊपर जाते हुए भी देखा और बड़े नीचे गिरते हुए भी देखा। जब कुछ पास हो सारे आगे पीछे होते हैं, जब कुछ पास न हो सारे छोड़ के चले जाते हैं। जवानी में जिक्र की बुलंदी और होती है, बुढ़ापा जब डेरे डाल लेता है, गुमनामी के गोशों में बंदा चला जाता है। मगर कायनात में जिक्र मुस्तफा ऐसी हकीकत है, याद मुस्तफा ऐसी हकीकत है, मीलाद मुस्तफा ऐसी हकीकत है, नबी की नात ऐसी हकीकत है, नबी की जात ऐसी हकीकत है, नबी का जिक्र ऐसी हकीकत है। रब्बे जुल जलाल ने उसको गुमनामी के गोशों में नहीं जाने दिया, रब्बे जुल जलाल ने उसको किस्सा पारीना बनने नहीं दिया, रब ने उसको जनाब गुमनामी के गोशों में जाने नहीं दिया। फरमाया वलल आखिरतो खैरुल लका मिनल ऊला, लोगों के लिए कानून और है, हर कमाले रा ज़वालस, हर कमाल
कमाल को सवाल है, ऊंचाई को नीचाई है, हर बुलंदी को पस्ती है, मगर महबूब तेरे लिए कायदा अलग है, तेरे लिए ज़ाब्ता अलग है, तेरे लिए कुलिया अलग है, तेरे लिए कानून अलग है, तेरे लिए ज़ाविया मोहब्बत अलग है, तेरे लिए मरहला इश्क अलग है, तेरे लिए निज़ाम इर्तिका अलग है। वल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए मुस्तफा, जमाना गुजरता जाएगा, वक्त बीतता जाएगा, लम्हे तब्दील होते जाएंगे, गर्दिशे अय्याम मरूरे वक्त, जमाने के पेचो ताब, हालात के नशेबो फराज, जमाने की सितम ज़रीफियां, हालात की होलनाकियां तेरा जिक्र घटा नहीं सकती। तेरे लिए कानून ये है, जो जो जमाना बदलता जाएगा तेरी अज़मतों का झंडा बुलंद से बुलंददार होता जाएगा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत। हुजूर का जिक्र किसी का मोहताज नहीं, खरी बात कहता हूँ, हुजूर का जिक्र किसी का मोहताज नहीं। मैं पैदा भी ना हुआ था, जिक्र मुस्तफ़ा हो रहा था। ठीक है, जमाती आलो सुन्नत ना थी, जिक्र मुस्तफ़ा था। तंजीम से राते मुस्तकीम ना थी, जिक्र मुस्तफ़ा था। दावत इस्लामी ना थी, जिक्र मुस्तफ़ा था। हुजूर का जिक्र दावत इस्लामी का मोहताज नहीं, दावत इस्लामी वाले जिक्र मुस्तफ़ा के मोहताज हैं। हुजूर का जिक्र सैयदों का मोहताज नहीं, सैयद रसूलुल्लाह के जिक्र के मोहताज हैं। हुजूर का जिक्र नात खानों का मोहताज नहीं, नात खान रसूलुल्लाह के जिक्र के मोहताज हैं। हुजूर का जिक्र आले दौलत का मोहताज नहीं, दौलत वाले अपने जिक्र मुस्तफ़ा के मोहताज हैं। तम तराक वाले जिक्र मुस्तफ़ा के मोहताज हैं। हुजूर का जिक्र पीरों का मोहताज नहीं, कायनात के सारे पीर जिक्र मुस्तफ़ा के मोहताज हैं। हुजूर का जिक्र जनाब जलसों का मोहताज नहीं, जलसे जिक्र मुस्तफ़ा के मोहताज हैं। हुजूर का जिक्र महफिलों का नहीं, महफिलें जिक्र मुस्तफ़ा की मोहताज हैं। और सुन लो मेरा पैगाम, ये बड़ी सरकार का पैगाम है, ये गोलड़े के ताजदार का पैगाम है, मुस्तफ़ा के हर वफादार का पैगाम है। और सुनो वो पैगाम ये है, जेदा जिक्र खुदा बुलंद करे, जेदा जिक्र खुदा बुलंद करे, केड़ा जमिया ओनू बंद करे। यार जिसका जिक्र खुदा बुलंद करे, वैसे भी जिक्र मुस्तफ़ा पर भी सुभान अल्लाह कह देना चाहिए। तो घर कोई मेहमान सैयद आए, उसके या करते हुए भी कह ही देना चाहिए। प्यार से कह दे, मोहब्बत से बोल, मोहब्बत से। इमामुल अंबिया असल में हुजूर का जिक्र कर रहा हूँ, अपना करता तो न बोलते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र में बरकत ऐसी है, दीवाने मचल जाते हैं। इसलिए कि देखे ना, सबकी दोस्तियां जहाँ काम आती हैं, यहाँ मीरपुर में आपको दोस्ती काम आएगी, जेल में काम आएगी, मंगला में काम आएगी, जनाब यूके में काम आएगी, यूरोप में काम आएगी, और किसी पूरे मुल्क में आपको काम आएगी। मगर जो ही रूह निकल जाती है तो दोस्तियां सारी इधर ही रह जाती हैं। जब कफन पहनाया जाता है तो दोस्तियां इधर ही रह जाती हैं। जब फट्टे पे गुस्ल दिया जाता है तो दोस्तियां इधर ही रह जाती हैं। जब ताबूत उठाया जाता है दोस्तियां इधर ही रह जाती हैं। जब जनाजा पढ़ाया जाता है यारियां इधर ही रह जाती हैं। जब उठाकर कब्रिस्तान ले जाया जाता है यार पीछे ही गिर रह जाते हैं। जब मैयत को दफनाया जाता है तो कोई भी कब्र में उतरने के लिए साथ तैयार नहीं है, और पड़ियां रख के मट्टी डाल के जब वापस आते हैं तो फिर कहने वाला कहता है, जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बाजियां हारियां ने। जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बाजियां हारियां ने। चमन विच खजाने वाल खोले, पंछी उड़ गए मार उडारियां ने। मोहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा, मेरे मदनी दियां सच्चियां यारियां ने। असल तो ताल्लुक रसूलुल्लाह से है, असल मोहब्बत का ताल्लुक रसूलुल्लाह से है। ये जो खींच खींच कर यादें मुस्तफ़ा आपको इतने हजारों मील से दूर लेके जहाँ लेके आई है, क्या समझते हो कि ये मोल नहीं पड़ जाता, इसकी कीमत लगती है। मैं पंजाबी में एक जुमला कहना चाहता हूँ कि बंदे नू बनना होवे ना तो मदीने वाले दा कमी बन जावे, मदीने वाले दा नौकर बन जावे। इस वास्ते कि कायनात जो दरवाजा मुस्तफ़ा दा दरवाजा है, नबी नू कमी पालने भी आने ने ते कमी संभालने भी आने ने। नबी को कमी पालने भी आते हैं, मुस्तफ़ा को कमी संभालने भी आते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अनियल्लकुम अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबियाए व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार ने फरमाया, तुम्हें मुबारक हो कि नबियों में से मैं तुम्हारे हिस्से में आ गया।
जिस पर हुजूर मुबारकबाद दे रहे हैं तो वो कम बात तो नहीं होगी ना, प्यार से कहें सुभान अल्लाह। अच्छा देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये सिर्फ आपको जगाने के लिए बात कर रहा हूँ, भगाने के लिए नहीं, कि वो घर से बड़ा पक्का प्रॉमिस करके आते हैं, वो कर्मा अली नाल वादा करके आने कि मैं पूरी महफिल सुभान अल्लाह नहीं आखनी, ते जेड़े इंज दे लोग ने ना करके आए तो मैं उन्होंने घर के तलकात खराब भी ना करना चाहता कि बूआ ही ना खोले आखिर चंगे शाह और आए जनाब बरी इमाम तो सानू रोड ते रहना पिया राती, उन्होंने तो नहीं, जेड़े नहीं है जब प्रॉमिस करके आए वो आखो सुभान अल्लाह माशाल्लाह। इसका मतलब है सारे पक्के ने, ढाडे ने मीरपुर वाले, कोई भी प्रॉमिस नहीं करके आया प्यार। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें मुबारक हो कि नबियों में से मैं तुम्हारे हिस्से में आ गया। देखो ना, अल्लाह हमें अगर उम्मत आदम में पैदा कर देता, हमारा कोई उसमें जोर था भाई? वो भी आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत है, नबी सारे शान वाले हैं, सारे मकाम वाले हैं, मगर मुक्तदी की शान और होती है, इमाम की शान और होती है, समझ आइए। तो अल्लाह हमें उन नबियों के उम्मतों में पैदा कर देता, फरमाया उम्मत आदम के हिस्से में आदम आए, उम्मत नूह के हिस्से में नूह आए, उम्मत यक्षा के हिस्से में यक्षा आए, उम्मत याकूब के हिस्से में याकूब आए, उम्मत यूसुफ के हिस्से में यूसुफ आए, उम्मत मूसा के हिस्से में मूसा आए, उम्मत ईसा के हिस्से में ईसा आए। तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हारे हिस्से में मोहम्मद मुस्तफ़ा आ गए और तुम मेरे हिस्से में आ गए। भाई हमें तो कोई कमाल नहीं है, तुम सारी उम्मत मुस्तफा की उम्मत, तमाम अंबिया से की उम्मतों से अफजल, तमाम नबियों की उम्मतों से अफजल। हमारा अफजलियत का काम क्या है बताइए? हमने कौन से इतना काम कर दिया कि सारी उम्मतों से आगे चले गए? तो जवाब आता है ये तुम्हें अपने कमाल से निस्बत मकाम नहीं मिला, आमना की लाल की निस्बत से मिला है, आमना की लाल की नौकरी से मिला है। अबे तवज्जो करो, जिस नबी के निस्बत से अल्लाह हमें यहाँ इतना ख्याल फरमाता है, उस नबी के सदके अल्लाह कब्र में भी लिहाज रखेगा, हशर में भी हमारा लिहाज रखेगा। तो फिर मोहब्बत से हम क्यों ना कहें? ये तो फरहान भाई पढ़ेंगे तो फिर सारे मिलके पढ़ेंगे ना, मैं तो सुर लगाता नहीं हूँ, मगर आपके ज़ौक़ के लिए सारे फिर मिलके क्यों ना पढ़े कि फजल रब्बुल औला क्या चाहिए, फजल रब्बुल औला और क्या चाहिए, फजल चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए। प्यार से पढ़े, प्यार से मोहब्बत से, मिल गए मुस्तफा और दोनों आलम की दे कर मुझे नेमतें, दोनों आलम की दे कर मुझे नेमतें, पूछते हैं बता और क्या चाहिए, मिल गए। प्यार से पढ़े, थोड़ी सी सुस्ती दूर करें, मोहब्बत के साथ पढ़े, मिल गए मुस्तफा और दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, उनको रोज़े जाज़ा और क्या चाहिए, उनको उम्मत के दिलों से इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा बुझाई नहीं जा सकती, मोहब्बत रसूल का दिया गुल नहीं किया जा सकता।
अब थोड़ी सी देर के लिए ओद के पहाड़ मैदान में चले जाएं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ओद को मुखातब होकर फरमाया, हाज़ल जबलो युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये वो पहाड़ है, हमसे प्यार करता है, हम इससे प्यार करते हैं। हदीस सही है, स्याही से तकी, ये पहाड़ हमसे प्यार करता है, हम पहाड़ से प्यार करते हैं। वैसे प्यार करने के लिए ना 3 दर्जे होते हैं जो उलमा ने बयान किए हैं। सबसे पहले बंदा आंखों से देखता है, सूरत भली लगे ना, कोई चीज सोहनी लगे आंखों से देखकर, फिर उसको बंदा ज़हन पर परखता है कि सिर्फ देखने में सोना है या हकीकत में भी कुछ रंग है। और वाकयातन देखने में अगर खूबसूरत लगे, ज़हन की कसवटी पर पूरा उतरे, फिर बंदा उसको अपने दिल में उतार कर बिठा लेता है। 3 चीजें होती हैं ना भाई, पहले देखता है, फिर सोचता है, फिर दिल में बिठा देता है। मुझे आज तक बताओ मीरपुर वालों, किसी पहाड़ को आपने देखा है जिसकी आंखें हों? बोले, किसी पहाड़ की आंखें अपनी आंखों से देखी हैं? पहाड़ की आंखें नहीं। फिर दूसरा क्या, पहाड़ का ब्रेन है, दिमाग है? वो भी नहीं। तो क्या पहाड़ का हार्ट है, दिल है? वो भी नहीं। तो ओद के बारे में हुजूर ने फरमाया, ये मुझसे प्यार करता है। प्यार से बोले जरा, प्यार से बोले माशाल्लाह। फरमाया ओद मुझसे प्यार करता है। प्यार करने के लिए पहला मरहला दीदार, जियारत, उसकी आंखें नहीं। दूसरा मरहला ज़हन और ब्रेन की कसवटी पर परखना, उसका दिमाग नहीं है, उसका ज़हन नहीं है। तीसरा मरहला हार्ट में उतारना, दिल में उतारना, दिल की दुनिया का बादशाह बनाना, दिल के तख्त पर बिठाना। मगर उसका तो दिल भी नहीं है, मोशन ऑफ हार्ट भी नहीं है, हरकते कल्ब भी नहीं है, दिल भी नहीं, दिमाग भी नहीं, आंखें भी नहीं। फिर प्यार कैसे हुआ? तो जवाब आता है, तेरे हुस्न को देखने के लिए नजर चाहिए, तुझे परखने के लिए दिमाग चाहिए, तुझे बसाने के लिए दिल चाहिए। अल्लाह ने नबी के हुस्न में इतनी ताकत रखी है, नबी के कमाल में इतनी ताकत रखी है, नबी की सूरत में इतनी ताकत रखी है, नबी की शान में इतनी ताकत रखी है, नबी की ताजीम में इतनी ताकत रखी है, नबी के जमाल में इतनी ताकत रखी है। आंखें ना भी हो, रब उनको दिखाना जानता है, दिमाग ना भी हो, रब समझाना जानता है, और दिल ना भी हो, मुस्तफा को रब बसाना जानता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत ये असासा है, ये ईमान की जान है, ये कुल्ले ईमान है। ला दीन लिमन ला मोहब्बत अला, जिसके दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा का दिया रोशन नहीं है, उसके दीन का एतबार भी कोई नहीं है। इमाम गजाली से पूछा गया कि दीन बयान करें, फरमाया कि मियाँ सादत पढ़ो, दीन बताएं, इख्याउल उलूम पढ़ो, दीन बताएं, मकाशफतुल कुलूब पढ़ो, दीन बताएं, फलां किताब फलां किताब फलां किताब पढ़ो। अगर इस दीन का एनालिसिस करके ओनली 1 सेंटेंस, एक जुमले में दीन बताएं, तो इमाम गजाली ने फरमाया अद्दीनु कुल्लुहु अदबुन, दीन तमाम का तमाम अदब मुस्तफ़ा का नाम है। जहां अदब है वहां दीन है, जहां अदब नहीं बहुत कुछ होगा, दीन नहीं होगा। सारा दीन रिस्पेक्ट में है। आप कहेंगे किस वजह से? मैं बुखारी शरीफ की रवायत पेश कर देता हूँ, ये आले इल्म मेरे सामने तशरीफ फरमा है। मैं जहाँ गलत बात करूँ बिल्कुल मुझे रोकें, मुझे बताएं शाह जी आपने ये बात गलत की है। शाह जी बड़े नहीं है, शरीयत बड़ी है, समझ आइए। कोई आलिम दीन बड़ा नहीं है, दीन बड़ा है, दीन बड़ा है। आलिम गलत बात कह सकता है, दीन गलत बात नहीं कह सकता। कोई पीर गलत हरकत कर सकता है, दीन गलत हरकत नहीं कर सकता। शरीयत याद रखें, हम पीरों को दीन की वजह से मानते हैं, दीन को पीरों की वजह से नहीं मानते। ये भी हम आलिम को दीन की वजह से मानते हैं और
आलिम की वजह से दीन को नहीं मानते। इमामुल अंबिया से सारे दीन के ताबेदार हैं, सारे दीन के मोहताज हैं, शरीयत से आगे कोई भी नहीं है, सारे शरीयत के दायरे के अंदर हैं। मगर अफसोस ये बात भी होती है, आज हमारे यहाँ ये बात चला गया है, शरीयत की बात कम मानते हैं, अपनी तबीयत की बात ज्यादा मानते हैं। तबीयत को पीछे करें, शरीयत को आगे करें। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमा रहे हैं, ये बुखारी शरीफ की रवायत है ना। उर्वा बिन मसूद इसके रावी हैं, उस वक्त उन्होंने इस्लाम कबूल ही नहीं किया था। मैं पूरी रवायत नहीं पढ़ता, सिर्फ इशारा करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, उलमा को तो खबर होती है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हाल बयान करता है कि मैं कैसर कसरा के दरबारों में भी गया, मगर मैंने देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब, ये जानिसारान, ये वफादारान, रसूलुल्लाह के गुलाम, फरमाया इनकी हैसियत क्या है। इज़ा तवज़्ज़अ अन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कादू यक्ततिलूना अला वज़ूइही, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमाते हैं तो वुजू का मानो ये वजू ही है। वुजू वुजू करने को कहते हैं, वजू उस पानी को कहते हैं जो वुजू में इस्तेमाल किया जाए, विजू उस बर्तन को कहते हैं जिसमें वुजू का पानी डाला जाता है। इज़ा तवज़्ज़अ अन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कादू यक्ततिलूना अला वज़ूइही, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू करते हैं तो वो पानी जो रसूलुल्लाह के जिस्म के बोसे लेकर अलग होता है। मैं अरशद साहब उसको माए मुस्तामली कहता, मैंने हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के शागिर्द रशीद, आपके भी वो दादा उस्ताद बनते हैं मुहद्दिस आज़म, तो मैं उनके शागिर्द रशीद मुस्ले उम्मत उस्ताज़ुल असातिज़ा शेखुल हदीस व तफसीर किबला दिलो जां हुजूर किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया के कदमों में बैठकर मैंने बुखारी पढ़ी है। मैंने तर्जुमा इसका ये जा कादू यक्तते का वज़ा तवज़्ज़अ अन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कादू यक्ततिलूना अला वज़ूइही का तर्जुमा मैंने ये पढ़ा कि वो पानी के कतरे जो रसूलुल्लाह के जिसमें अक़दसो अतहरो अशरफो अजमलो अकरमो आलाओ अनवरो अतयब के बोसे लेकर अलग होते थे। हुजूर के जिस्म के बोसे लेकर सरकार के जिस्म को प्यार करके, सरकार के जिस्म को चूम कर जो अलग होते थे। सहाबा का तरीका क्या था, कादू यक्ततिलूना अला वज़ूइही, उस पानी को लेने के लिए, गुसाला मुबारक को लेने के लिए वो ऐसा लगता था कि लड़ पड़ेंगे, एक ताल शुरू कर देंगे, जंगो जदल करना शुरू कर देंगे। उलमा तशरीफ फरमाए है, मीरपुर पढ़े लिखे लोगों का शहर है, एजुकेटेड लोग हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मुझे कुरान की एक आयत निकाल कर दिखाओ जिसमें रब ने कहा हो कि मुस्तफा वुजू करे तो ईमान वालों तुमने नबी के वुजू का इस्तेमाल शुदा पानी नीचे नहीं गिरने देना। है जी, है कुरान में ये आयत? बोलिए, कोई कह दे ऊंची बात से ताकि उनको यकीन हो जाए। नहीं है ना जी, कुरान में नहीं, बुखारी में कोई हदीस लगा के दिखाए नहीं है, मुस्लिम से कोई निकाल के दिखाए, तिरमिज़ी से कोई निकाल के दिखाए। आप जो कि मुफक्किर बन के बात सुन रहे हैं, मेरा भी दिल करता है मैं भी दरसे कुरान दे के चले जाऊं, समझाइए। तो न बुखारी में है, न मुस्लिम में है, न तिरमिज़ी में, न अबू दाऊद में है, न नसाई में है, न इब्ने माजा में है, मिशकात में भी नहीं। कि हुजूर ने फरमाया हो जब मैं वुजू करूं तो तुमने इस तरह करना है। न कुरान में, न बुखारी में, न मुस्लिम में, न तिरमिज़ी में, न सियाही सित्ता में, न हदीस की किसी किताब में कि सरकार ने खुद हुक्म दिया हो। तो फिर करने वाले सिद्दीक़ अकबर थे, करने वाले फारूक आज़म थे, करने वाले उस्मान गनी थे, करने वाले मौला मुर्तजा, मुश्किल कुशा, शेर खुदा, गवाए फतरदा, राजदारे फौखा, मुरादे कुल कफा, मुश्किल कुशा, इमामुल औलिया, खैबर शिकन, शाहे ज़मान, कुले गुलदस्ते पंजतन, अबुल हसन असदुल्लाह अल गालिब, इमाम अल मशारिक,
वल मगारिब अली इब्न अबी तालिब थे, करने वाले मौला अली थे। सुन्नियों के पीर आशिकों के इमाम सिद्दीक अकबर हो या अली मुर्तजा हो, सब सर के ताज हैं। हम घर वालों को भी मानते हैं, दर वालों को भी मानते हैं, मगर बात जो छिड़ी इश्क और मोहब्बत की है। आइए अली मुर्तजा के कोर्ट में तो मैं अपनी ये रुबाई पढ़ के आगे क्यों ना बढ़ जाऊं कि अली का जिक्र मुसलमान को मजा देता है, अली का जिक्र मुसलमान को मजा देता है। काम बिगड़े सभी ये कान बना देता है। उनके मुनकर के लिए आग जरूरी तो नहीं, बुग़्ज़ हैदर भी कलेजों को जला देता है। न हदीस में हुक्म है न कुरान की आयत कि नबी वुजू करें तो तुमने ये करना है, न हदीस में हुक्म है कि सरकार ने फरमाया मैं वुजू करूं तो तुमने ये करना। सिद्दीक अकबर ने ऐसा किया, फारूक आजम ने ऐसा किया, उस्मान गनी ने ऐसा किया, मौला मुर्तजा ने ऐसा किया। अच्छा मैं अर्शद साहब आगे बढ़ नहीं सकता, मैं कहता हूँ इन असहाबे अरबा की बारगाह में एक एक जुमले की नियाज पेश करता हूँ। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो महबूब, वो मुकर्रब, वो मंजूर नजर, वो बाहया, वो बावफा साथी। सहाबा कहते हैं रअयना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल लैल वन नहार, हमने रसूलुल्लाह को चांद की चांदनी में भी देखा, सूरज की रोशनी में भी देखा, रात की तन्हाई में भी देखा, दिन के उजाले में भी देखा। लम यकुन लहू ज़िल्लुन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया न था। मगर मैं एक इश्क और मोहब्बत की तार छेड़ने लगा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग खुशबुए वफा से आरास्ताओं पे रास्ता हैं। हुजूर का साया तो न था मगर पूरी जिंदगी साया बनकर जो साथ रहा उसको सिद्दीक अकबर कहा जाता है। पूरी जिंदगी जिसको जो साया बन के साथ रहा उसको सिद्दीक अकबर कहते हैं। और फारूक आजम मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुराद भी हैं, बाकी सारे मुरीद हैं, ये मुराद हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नी रअयतु शयातीन अल इंस वल जिन कद फर्रू मिन ज़िल्ल उमरा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मैं जिन्नों और इंसानों में से शैतान सिफ्त लोगों को देखता हूँ, फरमाया उमर के साए से भी दूर दूर भाग जाते हैं। कोई शैतान उमर के करीब आ नहीं सकता, कोई इंसान उमर से दूर जा नहीं सकता। और हजरत उस्मान की बारगाह में ये प्यार और मोहब्बत का जुमला कहना चाहता हूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया इन्नल मलाइकता तस्तखी मिनहु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया उस्मान वो है फरिश्ते उसका हया करते हैं, फरिश्ते उसका हया करते हैं, फरिश्ते पाक हैं, फरिश्ते नूरानी हैं, फरिश्ते तैयब हैं, फरिश्ते ताहिर हैं। इसका मतलब ये है कि निस्बत उस्मान का हया करना ये पलीतों का काम ही नहीं होता, ये पाकों का तरीका हुआ करता। और फिर मौला मुर्तजा प्यार से आवाज आए, प्यार से आवाज आए। हजरत आरफ खड़ी रूमिये कश्मीर मियां मोहम्मद बादशाह साहब से कितना प्यार करते हो? कितना प्यार करते हो? प्यार से कितना प्यार करते हो? बहुत प्यार करते हो, बहुत इश्क करते हो। बस इतना मैं कहना चाहता हूं, ये अली की शान बहुत बराउल भरा है। अली का पोता है गौसे आजम, अली का पोता है अब्दुल कादिर, अली भी अली के पोते हैं। शहनशाह बगदाद अली के पोते हैं, वालिये बगदाद। और सुन लो जो वालिये बगदाद के नौकर का नाम मियां मोहम्मद बख्श है, वालिये बगदाद के खादिम का नाम मियां मोहम्मद बख्श है, वालिये बगदाद के मंगते और भिखारी का नाम मियां मोहम्मद बख्श है। जिस अली के बेटों के नौकर की ये शान है, उन बेटों के बाबा अली की अपनी शान का आलम क्या होगा। मेरी एक रुपया है, जमाने से अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, जमाने से अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती। इसी बायस मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती। मुनाफिक है वो शख्स जिसको जिक्र अली से तकलीफ हो, जिसको याद अली से तकलीफ हो। अल्लाह की इज्जत की कसम, सहाबा की अजमत को भी सलाम, आले मोहम्मद की अजमत को भी सलाम। हम ना नासबी और खारजी हैं, ना हम राफजी हैं। हमारे एक हाथ में
आले मोहम्मद का दामन है, एक हाथ में असहाबे मोहम्मद का दामन है, न ये हाथ खाली न ये हाथ खाली। प्यार से आवाज आए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से आवाज आए सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने से अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, इसी बायस मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती। अली के दुश्मनों की आकबत पहचान लो लोगों, ये मरते हैं तो इनकी शक्ल पहचानी नहीं जाती। हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा अदिरिल हक़ खैसो तारा अलीयुन, तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है, सियाह सित्ता में तिरमिज़ी शरीफ बाबुल मनाक़िब, बाब मनाक़िब अली इब्न अबी तालिब, सफ़ा नंबर 691, मकतबा रहमानिया गज़नी स्ट्रीट लाहौर, वर्के दा पासा सज्जा उत्तो तले लेन 13वीं। और तोड़ तोड़ और के बचा गया, मैं तोड़ में छोड़ के आए एक एक 70 में तो अनु गिन के दसी है ताकि पूरा पता चले। मेरे आका ने दुआ की। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं धीमे ले मैं आप थोड़ी देर के लिए मुफ्ती बनाना चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए मुफ्ती बनाना चाहता हूँ। बहुत खुश ना होता, कीमती नहीं काम मुफ्ती का है। थोड़ी देर के लिए मुफ्ती बनाना चाहता हूँ। मुझे बताओ नबी की दुआ कबूल होती है या रद्द होती है? ये भी ढिले बोलने की गल है यार। पीर को दौड़ते हो कि दुआ कबूल हो सी तो नबी की दुआ बोलो। नबी ने दुआ की अल्लाहुम्मा अदिरिल हक़ खैसो दारा अलीयुन, या अल्लाह हक को उधर फेर दे जिधर अली जाए। ये तिरमिज़ी शरीफ में है, तिरमिज़ी में है, सियाह सित्ता में है। फरमाया कि हक को उधर फेर दे जिधर अली जाए। अब हक को दुआ करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली के साथ पाबंद कर दिया। अब अगर कोई सवाल करे कि हक तू कहाँ मिलेगा, नमाजों में मिलेगा, सजदे में मिलेगा, रुकू में मिलेगा, क़ुऊद सुजूद शहूद में मिलेगा, तबलीगों में मिलेगा, चिल्ले में मिलेगा, अल्लाह अल्लाह करने में मिलेगा, किस तरह मिलेगा, खिताबत में मिलेगा, निज़ामत में मिलेगा, मदरसा में मिलेगा, तामीर मस्जिद में मिलेगा, मिलेगा कहाँ? तो हक की तरफ से जवाब ये आएगा कि उस वक्त मुझसे पूछते जब तक नबी ने दुआ करके मुझे पाबंद ना किया था, तो फिर तो मैं तुम्हें बताता, फिर तो तुम्हें अपना पता बताता। नबी ने दुआ करके अल्लाहुम्मा अदिरिल हक़ खैसो दारा अलीयुन, मेरे आका ने दुआ करके या अल्लाह हक को उधर कर दे जिधर अली जाए। अब हक तलाश करना है तो अली को तलाश करो, हक तलाश करना है तो अली का पता ढूंढो, अली को तलाश करो। जहां अली मुर्तजा की जात नजर आएगी वहीं हक की बरकत नजर आएगी। आलो असहाब का साया तेरे सर पे नसीर, आलो असहाब का साया तेरे सर पे नसीर, आलो असहाब का साया तेरे। को देखकर मुझे इमाम नबानी की एक बात याद आ गई है। अल्लामा अरशद साहब आपके लिए तवज्जो से अर्ज करता हूँ। इमाम नबानी फरमाते हैं ना, जब भी औलाद रसूल का जिक्र करो, जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की किसी फर्द का जिक्र करो ना, इस नियत से जिक्र किया करो जिस तरह तुम्हारे बेटे से कोई मोहब्बत करे तुम खुश हो जाते हो। और मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ। आपका कोई बेटा है, बाहर आया है, इस मिसाल को रद्द करें। आपका बेटा बाहर दुकान पर आया है, आप 10 रुपए की सिलांटी कोई बंदा उसको लेकर दे देता है, लेज लेकर दे देता, आप दूर से देख रहे हैं, वो आपके बच्चे से प्यार करता है, लाड 10 रुपए की चीज लेके देता है, आप उस बंदे से नाराज होंगे या खुश होंगे? उसके साथ नफरत पैदा होगी या मोहब्बत पैदा होगी? मोहब्बत पैदा होगी ना कि आपके बच्चे की उसने इज्जत की। इमाम नबानी फरमाते हैं जो सादात की इज्जत करता है, रसूलुल्लाह गुंबद खजरा में खुश हो जाते हैं कि मेरी औलाद की इज्जत कर रहा है। अली उससे खुश होते हैं। और सुन लो, उसका 11वीं से कोई ताल्लुक नहीं, उसका 11वीं से कोई रिश्ता नहीं। जो पोते की 11वीं पर मस्त हो और गौसे आजम के दादा अली के मुर्तजा का जिक्र आए और उसकी तबीयत खराब हो, ऐसी नासबी ज़हन हो सकता है, सुन्नी ज़हन नहीं हो सकता। हम सिद्दीक का जिक्र आता है,
फिर भी सीना चौड़ा हो जाता है, अली का जिक्र आता है फिर भी सीना रोशन हो जाता है। आलो असहाब का साया है तेरे सर पे नसीर, तेरा दामन न रहा और न रहेगा खाली। अब ना कुरान में हुक्म कि वुजू के इस्तेमाल शुदा पानी को चेहरे पर मलो, दाढ़ियों पर मलो, ना हदीस में नबी ने खुद हुक्म दिया। फिर सहाबे रसूल करते क्यों थे? वो सहाबा शान वाले, वो मकाम वाले, वो इज्जत और एहतराम वाले, वो मनसब और जा वाले, जिनके बारे में रब कहे कि ये सारे मोमिन हक हैं, इनके साथ अल्लाह ने उसने सलूक का वादा किया है। फरमाया इस तरह ईमान लाओ जिस तरह नबी के यारों ने ईमान लाया है। उनकी शान ये है बल आदियात तबहन, जो इस घोड़े पर वो बैठकर सवारी करे, उन घोड़े से टापों से उठने वाली गर्दे रावी इज्जत के काबिल है। वो सहाबा ये क्यों करते थे? तो इश्क की किताब से जवाब लेना पड़ेगा, मोहब्बत के बाप से जवाब लेना पड़ेगा। हर एक के लिए किताब की जरूरत नहीं होती, कोई फैसले इश्क भी किया करता है, कोई फैसले मोहब्बत भी किया करती है। कुरान में हुक्म न हो हमारा ईमान के रहा है, नबी की जितनी ताजीम की जाए इतनी ही कम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम ने अदब किया तो उन्होंने जाके काफिरों को क्या कहा कि तुम इनको शिकस्त नहीं दे सकते। क्या इस वजह से नमाजें बहुत पढ़ते हैं? शिकस्त नहीं दे सकते। क्या इस वजह से रुकू लंबे करते हैं? क्या इस वजह से सजदे लंबे करते हैं? क्या इस वजह से जनाब तरावी लंबी पढ़ते हैं? क्या इस वजह से तिलावत हसीन करते हैं? फरमाया नहीं, ये मोहम्मद अरबी का अदब करते हैं, मुस्तफा का अदब करते हैं। इसका मतलब है जिस वजह से कौम को शिकस्त नहीं दी जा सकती, आले इस्लाम और आले ईमान को शिकस्त नहीं दी जा सकती, वो जज्बा इश्क़ मुस्तफा है, वो जज्बा हुब्बे रसूल है, वो ताज़ीम रसूल का बाब है जो इमामुल अंबिया का अदब करता है। गैरों के सीने जल जाते हैं, अपनों के सीने मचल जाते हैं। औद की मैं बात कर रहा था कि औद हुजूर से प्यार करता है। अगर पत्थर प्यार करे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, पत्थर अगर प्यार करे मुस्तफ़ा उसके प्यार को भी महसूस कर लेते हैं, जान लेते हैं। उम्मती अगर प्यार करे, क्या मदीने वाले को खबर नहीं होगी? क्या उम्मती के दिल के धड़कने की रसूलुल्लाह को खबर नहीं होगी? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी लआरिफु हजरम बिमक्का काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअसा इन्नी लआरिफु अल-आन कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मक्के में एक पत्थर को पहचानता हूँ जो मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ा करता था, अब भी पहचानता हूँ। मक्के में आप गए हैं, आपने उम्रा किया, आपने हज किए हैं, मुझे बताओ मक्के में पत्थर ही पत्थर हैं, करोड़ों पत्थर हैं, पत्थर एक जैसे होते हैं, एक जैसी शक्ल सूरत के होते हैं। सरकार ने फरमाया मैं अब भी पहचानता हूँ, इन्नी लआरिफु, ताकीद लगा लगा के कहा, अब भी पहचानता हूँ, क़यामत तक पहचानता रहूंगा जिसने मुझ पर सलाम पढ़ा। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर सरकार सलाम पढ़ने वाले पत्थर को फरामोश नहीं करते, सलाम पढ़ने वाले उम्मती को कैसे फरामोश कर सकते? और एक बंदा कहने लगा कि जी शाह जी आप जी बात करते हैं, मैदान महशर में इतना रश होगा, हुजूर कैसे ढूंढ लेंगे कि ये सलाम पढ़ने वाला है, ये सलाम पढ़ने वाला है, ये या रसूल अल्लाह कहने वाला है, ये अस्सलातु वस्सलामु अलैका कहने वाला है, ये जनाब या नबी सलाम अलैका कहने वाला है। मैंने कहा पूरे पत्थर भरे हुए हैं मक्के की वादियों में, अगर उन सब पत्थरों में से रसूलुल्लाह सलाम पढ़ने वाले पत्थरों को पहचान लेते हैं ना, तो मैदान महशर में सजूम में से सलाम पढ़ने वाले चेहरों को भी मुस्तफ़ा पहचान लेंगे। बरोज़ हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर, बरोज़ हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर कि हर गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। औद के पहाड़ को हुजूर से मोहब्बत हुई। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली मदीना, कुतुबे मदीना, मदीने के वलायत के इंचार्ज अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और सुनो, आशिकों ने ये कहा है, मुजर्रबात में से है कि मदीना तैयबा हुजूर की बारगाह तो वराउल वरा है ना, मदीना तैयबा में 2 बारगाहें ऐसी हैं जब जाके कोई अर्जी पेश करो तो देर होना तो दूर की बात है, रद्द भी नहीं होती,
देर भी नहीं होती। उनमें से एक बारगाह हजरत अमीर हमजा सैयद शुहदा की बारगाह है और दूसरी बारगाह सैयदा फातिमा ज़हरा की बारगाह। इनके वास्ते और वसीले से सरकार की बारगाह में कोई अर्जी पेश करो। मैंने सैयदा की बारगाह में अरशद साहब एक रुबाई कही है कि जुब्बा और दस्तार न तदरीसी कुला देखेंगे, इल्म तहकीक न मनसबो जा देखेंगे, लाजम है कि माँ कबल शफात से तेरी महबूब भी ज़हरा की रजा देखेंगे। हजरत अमीर हमजा को इश्क रसूल की पादाश में शहीद किया गया, गला काटा गया, खंजरे जोरों जफा से ज़बा किया गया, चमड़ा मुबारक उधेड़ा गया, पसलियां तोड़ी गई, सीना चीरा गया, शगाफ बनाया गया, कलेजा निकाल कर चबाया गया। मगर मीरपुर वालों एक बात सुन लो कि अमीर हमजा के इस तर्ज अमल ने बता दिया कि आशिकों के गले काटे जा सकते हैं, आशिकों को ज़बा किया जा सकता है, आशिकों को सूली पर चढ़ाया जा सकता है, आशिकों को सरे तार लटकाया जा सकता है, आशिकों के चमड़े उधेड़े जा सकते हैं, आशिकों की पसलियां तोड़ी जा सकती हैं, आशिकों के सीने चीरे जा सकते हैं, शगाफ बनाया जा सकता है, कलेजा निकाला जा सकता है, कलेजा निकाल कर चबाया तो जा सकता है, मगर आशिकों के कलेजों से मोहम्मद को निकाला नहीं जा सकता। आशिकों के कलेजों से मुस्तफा को निकाला नहीं जा सकता। वो इस हाल में भी यजीद मलऊन के दरबार में हो या शाम के बाजार में, वो नोके नेजा पर हुसैन इब्ने अली की तरह ऐलान करते नजर आते हैं कि मेखाना सहारा देता है ना जाम सहारा देता है, हमको तो मदीने वाले का बस नाम सहारा देता है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। मेरी गुफ्तगू तमाम। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल मंजूर फरमाए। मेरे खिताब गुफ्तगू में कोई लफ्ज़ कमी कोताही हुई है तो अल्लाह मुझे भी माफ़ फरमाए और अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।